हेलो दोस्तों, मैं हूं अमिताभ और मैं करता हूं स्टॉक मार्केट को सिंपलीफाई आपके लिए। ये क्वार्टरली सीजन अभी खत्म हो गया। क्वार्टर थ्री के कॉन कॉल वर नो डिफरेंट। इट वाज जस्ट लाइक क्वार्टर टू कॉन कॉल। बिकॉज एक चीज जो हर कॉन कॉल में कॉमन होती है वो है प्रोमोटर का कॉन्फिडेंस। 20% ग्रोथ, 30% ग्रोथ, 40% ग्रोथ और इस बार तो 50% ग्रोथ की भी बात हुई है दोस्तों। बट एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारा काम सिर्फ गाइडेंस को सुनकर के इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लिए हम लोगों ने का काम थोड़ा आसान किया है। हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया वो ऐसे 30 कंपनीज जिन्होंने मोर देन 20% का गाइडेंस दिया है। 20% इज अ ह्यूज नंबर, स्पेशली व्हेन जीडीपी ग्रोथ रेट इज बेयरली अराउंड 7%। 20% से 40% और 40% के बियॉन्ड के नंबर्स जो गाइड हो रहे हैं वो किस हद तक फंडामेंटली साउंड है, ये टेस्टिंग हुई है इस वीडियो में। और ऑल द फाइंडिंग्स विच वी फाउंड यूजिंग आवर टीम साधन्स प्रोप्राइटरी मल्टीबैगर आइडेंटिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसका आउटपुट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं सो दैट आप खुद ही समझ पाए कि किसकी बात में दम है। बिकॉज बातें करना बहुत आसान है बट एग्जीक्यूशन करने का दम किस कंपनी में है वो आपको पता चलेगा इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज वी आर गोइंग टू decode मोर देन 30 कंपनीज एंड ऐसी 10 कंपनियों के बारे में मैं बात करने वाला हूं जिसपे आज तक साधन पे डिस्कशन नहीं हुआ है। सो stay tuned for surprise because we are using our Sadhan framework on 30 fastest growing company of FY26. But Warren Buffett reminds us forecast tells more about the forecaster than the future. So that's why Sadhan believes in testing the numbers rather than hearing the narratives. And that's what we did in next 30 minutes. You will see the hard work which we put up. Our efforts will be there in front of you. And if you want us to do more, then please like us and help us grow. तो स्टार्ट करते हैं क्वार्टर थ्री FY26 के रिजल्ट से। अराउंड 30 कंपनीज ने हमारा जो ये गाइडेंस का क्राइटेरिया जो कि 20% का था उसको हिट किया है सक्सेसफुली। सो अब बात आती है कि अगर इतनी ज़्यादा कंपनियां अच्छा गाइडेंस दे रही हैं तो हमें एज ए इन्वेस्टर तो हमें कुछ 5-10 कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना होता है। तो हमारे पास एक फ़िल्टर होना चाहिए। बिकॉज जो एक कॉमन चीज़ मैंने नोटिस की वो इन्वेस्टर्स के बीच में ये माइंडसेट ये होती है कि अगर कंपनी अच्छा गाइड कर रही है तो उसका बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक मतलब लिया जाता है जनरली। तो रिटेल इन्वेस्टर जनरली मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है, लेट्स से 25% ग्रोथ का अगर उसने गाइडेंस दिया तो उनको लगता है कि स्टॉक विल रन बिकॉज 25% इटसेल्फ इज अ गुड नंबर। बट जो उन्होंने बोला वो एग्जीक्यूट होगा उसमें देर आर सो मेनी थिंग्स विच कम इन बिटवीन, देर आर वेरियस थिंग्स विच कैन गो रॉन्ग। सो उस चीज़ को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और वी गेट कैरीड अवे इन द ऑप्टिमिज्म। बट एज ए इन्वेस्टर हमें कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, यानी कि कॉशन हमेशा रहना चाहिए। दैट इज़ योर ओनली फ्रेंड इन स्टॉक मार्केट। बिकॉज नैरेटिव्स जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहे हैं स्पेशली इन द टाइम ऑफ सोशल मीडिया। और अगर हम इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए, मैनेजमेंट को भी पता है कि कौन कौन से वर्ड जो है वो इन्वेस्टर को अच्छा लगता है, उसके अराउंड वो अगर एक काउवेब ऑफ स्टोरीज अगर वो बना देते हैं तो इन्वेस्टर गेट्स कैरीड अवे। दैट्स व्हाई गाइडेंस हैज़ to be taken with a pinch of salt, because guidance is ultimately is a forward statement. It's not a performance, it's not a guarantee of performance. So we should stay away from the dangerous habit of believing in the management guidance. So on that caution, let's move down to the companies which are giving most optimistic outlook on the street, and that is 40% से ज़्यादा growth guidance कुछ 9 कंपनियां दे रही हैं। and here are top 6 companies. First one is Oswal Pumps, then we have IceMake, V2 Retail, SG Mart, Monolithist and Frontier Spring. अब इस लिस्ट को एक वन बाय वन अगर हम देखें तो सबसे पहले ओसवाल पंप्स की बात करें, विच इज़ बेसिकली कॉम्पिटिटर टू शक्ति पंप। और साधन के जो व्यूअर हैं उन्हें पता है कि शक्ति पंप हम लोगों ने बहुत ही लो लेवल से बाय किया हुआ था, हमारे लिए 10x हुआ है। और ये उसके कॉम्पिटिटर जो क्वाइट लेट इन द गेम आई है और इन्वेस्टर को अच्छा एक गाइडेंस दे रही है। शक्ति पंप जैसा ही बिजनेस है, सेम टू सेम, ये भी कुसुम की बेनिफिशियरी है। बट इन दोनों कंपनियों में एक कॉमन चीज इस क्वार्टर में ये हुई है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन था और इलेक्शन के पहले पॉलिटिशियंस जो कि सीएम और जो लोग थे उन लोगों ने इनसे बहुत काम करवा लिया सो दैट दे गेट गुड वोट्स। बट जब पेमेंट की बात आई तो लोगों ने बोला कि अभी कुछ दिन और रुको, कुछ दिन और रुकिए, फिर पेमेंट आएगी, बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट डिडंट हैव दैट फंड। तो वो फंड अभी अरेंज कर रहे हैं।
सो उसका असर ओसवाल पंप्स और शक्ति पंप्स के लिए ये हुआ कि उन्होंने कॉशियसली थोड़ा सा उनके पास ऑर्डर थे बट उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया, और जो एग्जीक्यूट भी किया उन्होंने ऑर्डर वो थोड़े से लो मार्जिन थे। सो मंगल तयाल करके जो एक स्टेट की एक स्कीम है जो कि पैरेलल है विद कुसुम, तो कुसुम में तो बहुत चीज़ें क्लियर है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती है, बट ये मंगल तयाल स्कीम पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थी। तो एक पर्टिकुलर स्टेट में नॉन पेमेंट या पेमेंट डिलेज के कारण ओसवाल पंप्स की हालत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बट कंपनी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट डिलीवरिंग 40% ग्रोथ। एंड अगर हम टोटल एड्रेसेबल मार्केट की बात करें तो दैट इज़ अ वेरी वैलिड एजम्पशंस, और एग्जीक्यूशन हैज़ नेवर बीन अ चैलेंज फॉर ओसवाल. Only the funding is playing a spoilsport in this market for both the company. IceMake is basically an engineering company which is involved into the business of refrigeration and cooling. इनके client जो है वो आइसक्रीम मेकर्स इनके client होते हैं, और ये कूलिंग इक्विपमेंट बनाते हैं, और वेयर हाउस को भी कोल्ड स्टोरेज बनाने में इनके इक्विपमेंट यूज़ होते हैं. हालांकि ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज मार्केट है, और बेसिकली ये अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज थीम का एक बेनिफिशियरी है. But again, this company is a very small company based out of Gujarat and trying to spread their wings across the country. And I see many execution challenges there. So one has to be cautiously optimistic about the guidance here. Third company is V2 Retail. V2 Retail is a value retail company which is coming from the same line of business where Vishal Mega Mart, V-Mart और V2 Retail ये तीनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं. और इंटरेस्टिंगली इनकी हिस्ट्री अगर आप ट्रैक करें तो तीनों विशाल मेगा मार्ट के प्रोमोटर और उसके अर्ली एम्प्लॉय द्वारा सेटअप किए हुए कंपनीज हैं. V2 रिटेल की खास बात यह है वो है इनका ग्रोथ. तिमाही के अगर हम SSGR जो कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एक पैरामीटर होता है रिटेल कंपनीज को एनालाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उस पैरामीटर पे डबल डिजिट ग्रो किया था. पिछले दो तीन क्वार्टर से उन्होंने ग्रो किया है. अगर हम सिर्फ Q3 की नंबर्स SSGR की बात करें तो वो रिड्यूस होकर के 2% का है. सो वो 2% का क्यों हुआ? बिकॉज दुर्गा पूजा इस बार Q3 में नहीं पड़ा, Q2 में पड़ गया था. तो इसके कारण अगर हम नॉर्मलाइज करें दुर्गा पूजा को, अगर हम Q3 में मान लेते तो 13% के करीब का SSGR होता, जो कि इन लाइन विद देयर ऑलरेडी ऑन गोइंग SSGR ट्रैक जो उन्होंने पकड़ा हुआ है. सो स्टोरी इज गोइंग एज पर देयर प्लान and management is executing all of it. They are walking the talk. So I'm really impressed by the management and their delivery so far. They have surpassed my expectation at least. और अगर हम numbers की बात करें तो इनकी Q3 में despite all of these challenges, the sales has grown by 57%, EBITDA has grown by 56%, and profit has just doubled in last quarter. So the company is going strong and it looks like a very promising company. But the valuation you have to see. Next is SG Mart. SG Mart is a metal retailing company. Basically वो आयरन और आयरन पाइप्स और उन सब की रिटेलिंग में इन्वॉल्व हैं, और इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हमने Q2 में भी इस कंपनी ने ऐसे ही गाइडेंस दी थी, और हमने इस कंपनी को रन किया था अपने साधन फिल्टर से, साधन कवच से, और उसके आउटपुट के बारे में हमने बात की थी. तो इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड SG Mart के बारे में थोड़ा सा डीप, you should check that video out. Then there is a company called Frontier Spring which is a part of a railway supply chain. ये springs बनाती हैं, air springs में बनाने में इनकी speciality है, and air springs are very much required for bogies. They are onboarding new products also in railway. Company is very dynamic, management is very good, and they have been quite consistent with the growth guidance they have put in. So this looks like a promising company to me. अब हम बात करते हैं मोनोलिथिस, जो कि हमारे रडार पे अभी आया है. सो मोनोलिथिस के बारे में मैं बता दूं कि ये एक बेसिकली ये स्टील वैल्यू चेन का एक प्लेयर है जो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग सप्लाई करता है, जो कि यूज़ होता है इंडक्शन फर्नेसेस में. तो स्टील में तीन तरीके के फर्नेस होते हैं. एक तो ब्लास्ट फर्नेस होता है, दूसरा इंडक्शन फर्नेस होता है. तो इंडक्शन फर्नेस जो कि मॉडर्न फर्नेसेस हैं, जो कि जो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर पाते हैं, एफिशिएंट होते हैं, उनमें इनका product as a consumable use होता है. Why they are giving such a huge 40% growth guidance? Because they have done a massive capacity expansion. Their product is getting premiumized. यानी इन्होंने एक नया SGB limited grade launch किया है which enhances their product life by 15 to 20%. So एक नया product with more promise has come. So that's why उनकी sales भी अच्छी होनी चाहिए. So capacity plus value addition for the customer. That's why this company is very optimistic.
साथ ही साथ अभी आपको जैसा पता है कि अगर आप स्टील सेक्टर को ट्रैक करते हैं तो स्टील प्राइसेस अभी बहुत तेजी से बढ़ी हैं, बिकॉज इंडिया में डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड ऑटो से भी आई है और इंफ्रा साइड्स में भी डिमांड आई है। तो एक स्टील कैपेक्स बेनिफिशियरी का ये स्टील कैपेक्स का एक बेनिफिशियरी आपको मोनोलिथिस के फॉर्म में मिल रहा है। नॉट जस्ट स्टील कैपेक्स, स्टील का ऑपरेशनल ग्रोथ के बारे में भी हम बात करें तो भी ये इसकी बेनिफिशियरी है। कैपेक्स से रिलेटेड सामान नहीं बनाती है, जब फुल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में होता है तब ये कंज्यूमेबल यूज होता है इसका। तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू कैपेक्स पर से, बट फॉर्च्यून्स आर टोटली टाइड टू स्टील इंडस्ट्रीज। लेट्स लुक एट अनदर 5 कंपनीज विच आर गिविंग 40+% गाइडेंस। तो इस लिस्ट को अगर हम साधन कवच से रन करें तो कैन यू गेस हाउ मेनी ऑफ देम वुड पास? Out of 6, you'd be surprised only 4 has passed. Those all are usual suspect like Oswald Pumps, V2 Retail, Monolithish and Frontier Springs. So no, Frontier Springs और Monolithish जो micro cap है, V2 Retail is a small cap and Oswald is also a small cap company. We should be careful when we are investing into micro cap company. That is an additional suggestion which I would like to put, because micro cap में काफ़ी रिस्क होता है, because promoter को अगर आप अच्छे से नहीं समझते हैं तो फिर वो ग्रोथ स्टोरी कहीं ना कहीं अटक जाती है, या प्रोमोटर की इंटीग्रिटी पे भी आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिफोर यू buy a lot of a SME company. But we have 5 more companies who are giving more than 40+ kind of growth guidance. One of them is Zaggle. So I will talk about Zaggle in detail. Axis Cadis is another company which is a defense company, and they are making new products into defense, and recently they have said that they will be working in satellites. सो जहाँ पे भी डिफेंस मिनिस्ट्री की नज़र होती है वहाँ एक्सिस कैडिस कुछ ना कुछ बनाने लगती है। रिसेंटली नहीं, 2 साल पहले इन्होंने एंटी ड्रोन सिस्टम का इन्होंने एक ऑर्डर मिला था। बाद में उसके बाद उन्होंने एंटी ड्रोन लाइन ऑफ सिस्टम से कुछ नया ऑर्डर तो उन्हें मिला नहीं, बट दे आर गुड इन एक्यूमुलेटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेरियस प्लेसेस इट सीम्स, एंड दैट्स व्हाई दे हैव बीन सक्सेसफुल इन टू फुलफिलिंग द नीड ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री। दे हैव डन एन एक्विजिशन कॉल्ड मिस्ट्रल, सो उनसे इनकी काफ़ी फ्यूचर टाइड है, और the company is growing through inorganic acquisitions and they are guiding for a 40% plus kind of growth. Keynes टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता ही है, बिकॉज ये लीडिंग EMS कंपनी है और सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भी बेनिफिट हो रही है। इसके बारे में हमने एनालिसिस की हुई है पिछले वीडियो में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जो कि Q2 पे हमने एनालिसिस की थी। तो केन्स को उस समय भी उतना ही गाइड कर रहे थे, तो हमने एनालाइज किया हुआ, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो। अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड, जिन्होंने नाम चेंज किया है, पहले ये अद्वैत इंफ्राटेक हुआ करती थी। हम लोगों ने इनमें काफ़ी लोअर वैल्यूज़ पे 400-500 के आसपास इसमें एंट्री की थी, फिर हम लोगों ने इसमें एग्जिट भी कर दिया है। अभी हम लोग 6 महीने से स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है। अभी बुक्ड और प्रॉफिट, बिकॉज हमें जो लगा कि एग्जीक्यूशन में आगे इन्हें चैलेंज आने वाला है, दैट्स वाई वी बुक्ड और प्रॉफिट, but they are still guiding for 40% kind of growth, and we have our reasons why we sold this stocks, जो हमने अपने मेंबर्स के साथ शेयर किया था जब हमने ये एग्जिट डिसीजन लिया था। तो मेंबर्स के साथ हम लोग कांस्टेंट टच में रहते हैं, और वी ट्राई टू अपडेट whatever is going in my mind. So if you want to stay ahead of the game and stay updated on things, what is going wrong, what are the subtle changes जिसके बेसिस पे हम लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं, then you can join Sadhan Prime or Sadhan Prime Plus membership, where you will get constant supply of information and market wisdom from Sadhan. Team Sadhan is working hard, and we are looking at all the con calls and trying to share, trying to give you a fair and honest picture of the reality of stock market. You are most welcome to check out our channel membership. Finally, NBCC Limited. ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, और इसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं, बिकॉज एक बड़ी कंपनी है और एक बड़ा गाइडेंस दे रही है, तो ऑब्वियसली इट मेक सेंस टू हैव अ क्लोजर लुक, बिकॉज बड़ी कंपनियां जनरली इतना ज़्यादा बड़ा गाइडेंस देती नहीं है. इफ़ दे गिव सच गाइडेंस, so they must have some good reasons to believe in themselves. So we'll check out NBCC Limited. So इस list में out of 5, there are just one guy who passed out, and that is NBCC India Limited. All 4 have failed, and why they have failed, I will just explain. But let's, since Zaggle is a new company, let me give you a brief overview of Zaggle Prepaid Ocean Services Limited. It's basically a SaaS fintech, which basically gives spend management solutions to enterprises. So B2B मामला है पूरा, और प्रीपेड कार्ड रिलेटेड सॉल्यूशंस ये देते हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉय कितना स्पेंड कर रहे हैं उसकी एनालिटिक्स ये प्रोवाइड करते हैं. रिसेंटली इन्होंने गाइडेंस बढ़ाया है, बिकॉज दे हैव डन अ MOU साइनिंग विद IRM एनर्जी, विच इज अ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर, जिनके पास 120 गैस स्टेशन है. ये इंडिया की सबसे छोटी CGD प्लेयर है.
तो उनके साथ ये कुछ उनके साथ इन ये कार्ड सर्विस वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, एक नया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं. दे हैव ऑल्सो डन सम स्मार्ट एम्प्लॉय परचेज प्रोग्राम नाम का एक सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किया है. सेड दैट दे आर सीइंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव ट्रैक्शन with multiple new clients signed in Q3. So also they are trying to benefit from AI theme that they have built up a agentic AI workflows which is being rolled out, and that would autonomously handle the query of employees or vendors related to vendor reconciliation or tax anomalies detection and other approvals related to that. So they are trying to facilitate some solutions which are very useful for enterprise, and they have launched new product, they are signing new MOU, so that's why they are constructive about their guidance. But as I said, they failed our checklist. अब बात करते हैं ऐसी कंपनियां जो 20 से 40% के ब्रैकेट में गाइडेंस दे रही हैं. तो पहली ग्रोथ वाली तो बहुत 40% टू मोर देन 40%, लाइक 50% का ग्रोथ ओसवाल पंप्स एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो तो एक बड़ी लिस्ट है. बट 20 से 40 इज अ लिस्ट विच इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, और इसमें कुछ नए नाम भी हैं. तो नए नाम को मैं थोड़ा सा आई विल थ्रो सम लाइट, एक्स्ट्रा लाइट ऑन देम, सो दैट यू कैन रीड मोर अबाउट इट. एंड ऑल्सो आई विल शेयर कि हमारे फिल्टर को पास किया या नहीं किया. तो सबसे पहले हम कार्बन स्टील इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे, फिर पावर इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड इज अ कंपनी, मित्सुई is a chemical company, and Aditya, which is CP plus, is a company which has given a 20 plus kind of guidance, and Gala Precision Engineering is also there. Carbon Steel Engineering Limited is a EPC company जो कि heavy industries like refinery, oil and gas refinery, steel plants और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जो है उसको बनाने के लिए स्पेशलाइज स्टील का काम करती है और हेवी मेटल पे काम करती है. उनकी स्पेशलाइजेशन हेवी स्टील स्ट्रक्चर्स में. एंड वाई दे हैव गिवन अ गुड गाइडेंस, बिकॉज दे आर एक्सपैंडिंग देयर कैपेसिटी फ्रॉम 30,000 to 54,000 MTPA विच बाई March 2026. So 80% का कैपेसिटी ग्रोथ हो रहा है, नियरली डबल हो रहा है. And they have a very strong order book pipeline which has grown from 220 crore to 250 crore in last 1 year almost. And they have a 157 crore of ready pipeline. Also, as I said, that steel and infra sector is also supported by a tailwind because steel की prices grow हो रही हैं, तो steel manufacturers will do more capex, and infra cycle is already there in India. So एक infra EPC is a interesting sector for this quarter. Power and Instrumentation Gujarat Limited is again a EPC company which is specialized into electrification. But this company does 60 to 65% work with RDSS जो कि distribution side में है, and 35 to 40% on the plain infra side, which is basically airports or industrial infra kind of projects. So they have a very large and expanding order book, and the executable order book currently is 450 crores. And they are bidding for another 200 crore, and they expect to cross FY26 with a around 2x kind of book to build ratio, which is a very interesting for a EPC company. And electrification is a theme जहाँ पे कि अगर आप एक अच्छे EPC कंपनी हो तो आपके लिए बहुत बड़ी रनवे है. फॉर एग्जांपल हमने टेक्नो इलेक्ट्रिक पे भी बात की अपने चैनल पे. वी विल कवर इट सून. सो इफ यू वांट अस टू कवर electrification theme which we had started with Shivalik Bimetal, then you can comment electrification, or you can comment techno electric or electrification as a theme. We will cover more stocks into this, and Power Instrument being one of the new stocks on the watch list for us. And they have given a good guidance of more than 12 to 15% kind of EBITDA margin, which is a very good EBITDA margin for a EPC company. Because if you look at Techno Electric, they maintain around 14-15% kind of EBITDA margin. But if you look at another companies like Power Mech and all, they never maintain a double digit EBITDA margin. So this company is very promising because unka PAT guidance is also 9 to 10%, which is a very good mix. Basically, they are trying to focus on design heavy EPC infrastructure projects, and they are trying to execute faster so that their working capital gets free. So these are the basically recipe for success. Let's see how they go. Mitsui Chemplast is a very small company. It's around 100 odd crore market cap company. It's the smallest in the list, I think. They are into blow molding and injection molding. So they are plastic molding company, as the name suggests. Just like Moldtech Packaging, which is एक्सपोर्ट इनटू प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, तो उसका एक कॉम्पिटिटर है. बट कुछ हद तक ओवरलैप है. इनके क्लाइंट भी वही हैं जो कि FMCG, फार्मा और केमिकल में इनकी स्पेशलिटी है. साथ ही साथ ये हॉस्पिटल सेक्टर को कैटर करते हैं. अराउंड 15% ये
हॉस्पिटल फर्नीचर्स के लिए प्लास्टिक मोल्डिंग करके देते हैं, तो एक कस्टमाइज मोल्डिंग करके ये देते हैं। तो अनलाइक मोल्टेक विच इज़ इंडस्ट्रियल स्केल लार्ज स्केल क्लाइंट जैसे एशियन पेंट और वो बिरला पेंट, ये सब उनके क्लाइंट हैं और वो फार्मा में फोरे कर रहे हैं। ये कंपनी फार्मा में है, ये ऑलरेडी है, बट इनकी क्लाइंट इनका थोड़ा सा बिजनेस जो है वो थोड़ा स्मॉल स्केल है। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टू दिस इंजेक्शन मोल्डिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग फील्ड, so you should check out our video on Moltec packaging, and Moltec packaging का भी कौन कॉल हम लोगों ने अटेंड किया and it looks very promising to us, so do check out Moltec packaging video. This sector looks really interesting and one of the competitor is giving good guidance, it itself vouching for the tailwind this sector is getting support from. And this company is ramping up their furniture components abroad, like they are exporting to more than 17 countries, and that's a very good number for a very small tiny माइक्रो कैप। आदित्य इन्फोटेक, आपने सीपी प्लस का नाम जरूर सुना होगा। आदित्य इन्फोटेक इज नॉट अ ब्रांड नेम, सीपी प्लस इज द ब्रांड नेम। सो सीपी प्लस इज अ मार्केट लीडर इनटू सर्विलेंस मार्केट। Basically, it's a market leader in CCTV and surveillance camera. More than around 40% मार्केट इनके पास है and they have given a good guidance. और गाइडेंस देने का रीज़न बेसिकली थोड़ा सा रेगुलेटरी रिलेटेड है। और वो हुआ क्या है कि इसका कंपटीशन जो है चाइना से था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक BIS स्टैंडर्डाइजेशन को मैंडेटरी कर दिया है, दिस इज कॉल्ड ER इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट गाइडलाइंस सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कोई भी प्लेयर अगर इंडिया में CCTV सप्लाई करना चाहता है। और इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि CCTV कैमरा अगर चाइनीज़ है या कोई दूसरी कंट्री से आ रहा है जिसके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो वो स्पाई कैमरा की तरह हम यूज़ करते हैं और स्पाई की इन्फॉर्मेशन अगर गलती से हमारे एनिमी स्टेट को चली जाती है तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। इसीलिए दे हैव टू do the checks and balances, and that's why most of the Chinese player are out of market, supposed to be out of market. I don't know what actually is happening, because the guideline was that April 1st 2025 से guys who has a ER certification only can bid for CCTV cameras। बहुत बार रेलवे भी बहुत सारे CCTV कैमरा मंगाती है या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मंगाते हैं, स्मार्ट सिटीज़ में यूज होता है, तो वो एक मार्केट जो है इंडियंस के लिए ओपन अप हो गया है और ये कंपनी मार्केट लीडर है। एक जो स्ट्रक्चरल मार्केट ग्रोथ स्टोरी है इस रीजन से, एज वेल एज प्रीमियमाइजेशन इज हैपनिंग, बिकॉज पुराने ज़माने के कैमरे जो है वो एनालॉग HD कैमरा होते थे, अब वो IP लेड हो गए हैं, AI इनेबल्ड कैमरा भी आ रहे हैं। आई माई सेल्फ हैव सीन अ कंपनी विच वॉज रेजिंग फंड जो कि कैमरा पे AI मिक्स करके काम कर रही है। तो बहुत सी इनोवेशन हो रहा है कैमरा और AI को लेकर के, तो आदित्य इन्फोटेक इज ऑल्सो वर्किंग समथिंग ऑन दैट लाइन। सो दैट विल लीड टू द increase in their average selling price of HD cameras. So premiumization is a theme to play on. If somebody wants to play that, then CP Plus is the company to look out for. It faces the competition from a company called Prizor Viztech, which is another small company, so very small compared to Aditya. हम लोगों ने इसको कवर किया था सिंस साधन कम्युनिटी पे किसी ने पूछा था, तो हम लोगों ने इसको एक ब्लॉग के फॉर्म में कवर किया हुआ है। यू कैन चेक द लिंक ऑफ दैट blog if you are serious about this sector. So we have covered the pros and cons of Prizor Viztech, where we have covered this sector slightly in deep. And there is another certification called STQC norm जो कि Aditya Infotech has been certified with, but Prizor Viztech has no STQC certification yet. So बहुत सारी चीज़ें डायनेमिक हैं, तो आपको वो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। हालांकि गाइडेंस अच्छी आ रही है आदित्य टेक से। Gala Precision Engineering is a component manufacturer basically which supplies नट्स एंड बोल्ट्स, जो कि ऑटो में भी यूज़ होता है और इंडस्ट्रियल में भी यूज़ होता है। और उनके स्पेशलाइजेशन जो है वो डिस्क स्प्रिंग बनाने का है। 37% से YOY ग्रोथ हुआ है पिछले क्वार्टर में। बट उन्होंने जो एक नया सेगमेंट जो ग्रो किया है विच इज कॉल्ड स्पेशल फास्टनर SFS, वो सेगमेंट में भी काफ़ी ग्रोथ हो रहा है और दे एक्सपेक्ट ह्यूज ग्रोथ इनटू दैट सेगमेंट। एक नई चीज़ जो इस सेक्टर में हो रही है, इस कंपनी में इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है कि इन्होंने 4 लीडिंग OEMs जो विंड OEMs हैं उनके साथ बोल्ट बनाने का, बोल्ट का सप्लाई का एग्रीमेंट किया है, जहाँ पे वो चेन्नई फैक्ट्री से सप्लाई करेंगे। साथ ही साथ वो इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए भी बोल्ट्स और फास्टनर बनाना चाह रहे हैं। ट्रैक्टर जो कि एक इंटरेस्टिंग फील्ड है, उसके लिए भी वो फास्टनर में एंट्री करना चाह रहे हैं। सो दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्ट इनटू न्यू इंडस्ट्रीज एंड दैट्स व्हाई दे हैव गिवन अ गुड गाइडेंस। अभी 5 और कंपनियां हैं जिन्होंने 20 से 40% का गाइडेंस दिया है, वन बीइंग सेनोरस। सो इस लिस्ट में अगर हम देखें कि कौन सी कंपनी हमारे फिल्टर को पास करती है, उसमें 3 नाम आते हैं। वन इज कार्बन स्टील, देन पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड, एंड थर्ड इज गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग। सो दीज आर द कंपनीज वन शुड डीप डाइव ऑन टू गेट अ क्लियर व्यू।
इस लिस्ट में जो एक कंपनी है सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स, जो कि एक साल पहले भी अच्छा गाइड कर रही थी, अभी भी वो 20 से 40% के बीच का गाइडेंस है उसका। ये एक फार्मा कंपनी है जो कि यूएस और यूके मार्केट में मेनली ऑपरेट करती है। इनके 2 प्लांट इंडिया में हैं और 2 प्लांट वो यूएसए में ओपन करने वाले हैं। कैपेक्स उसके लिए उन्होंने अपने आईपीओ से प्रोसीड से कैपेक्स करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ 100 से 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं वहाँ पे। 4th लाइन जो है उसमें स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग का सर्टिफिकेशन उन्हें मिलेगा, और स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग इज स्लाइटली हायर मार्जिन बिजनेस, सो दैट्स व्हाई perhaps they are guiding a better numbers for coming quarter. श्री पुष्कर केमिकल एंड फर्टिलाइजर इज अ स्पेशलिटी केमिकल कंपनी, जो कि जिसके एंड यूज जो है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी कैटर करते हैं। ये भी एक पुरानी कंपनी है, बहुत सालों पहले मैंने इस पर स्टडी किया था। इफ़ यू वांट अस टू कवर इट देन यू कैन कमेंट श्री पुष्कर इन कमेंट। पीआई इंडस्ट्री के बारे में कितना भी बोला जाए कम है, बहुत पॉपुलर स्टॉक है, बहुत अच्छी कंपनी भी है, रिसर्च में भी अच्छी है, मार्केट लीडर है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में। बेसिकली ये अगेन ईपीसी कंपनी है जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लो मार्जिन पे ऑपरेट करती है, जितना मुझे पता है। तो ये अदानी के बड़े प्रोजेक्ट्स में जो अदानी मेन काम जो है वो एलएनटी को पास ऑन कर देता है या टेक्नो इलेक्ट्रिक को दे देता है, बट जो बैलेंस ऑफ प्लांट वाला काम होता है, जो कि बॉयलर टर्बाइन जनरेटर वगैरह, वो तो थर्मैक्स और कहीं से ले लिया है, एलएनटी से करवा लिया। जो बैलेंस ऑफ प्लांट होता है, जो सिविल वर्क होता है, रोड बनानी होती है, वो सब काम पावर मेक करती है जनरली। तो वॉल्यूम ज़्यादा है इनके पास, मार्जिन थोड़ा कम रहता है, so that's their business model. They choose to do like that. 5th company is Virtuoso, which is again a small company which is a leading contract manufacturer to white goods companies and mainly to air conditioning सेक्टर ऑफ इंडिया। इनके मेन क्लाइंट जो है वो वोल्टास हैं। वोल्टास के साथ काफ़ी ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये काम करते हैं। दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम वोल्टास, बट अगेन वो एक रिस्क है कि वोल्टास अगर बैक सोर्सिंग करने लगे, वो उन्होंने आउटसोर्सिंग किया हुआ है, और वो एक रिस्क हर कंपनी में है। हैवेल्स भी बहुत सारी चीज़ें खुद भी बनाती है और कुछ चीज़ें आउटसोर्स करती हैं, बट धीरे धीरे वो लोग भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हैवेल्स से मेरी बात हुई थी, तो मुझे इतना समझ में आया था कि दे आर नॉट रियली हैप्पी टू आउटसोर्स। हालांकि आउटसोर्सिंग करने से उनका स्केल बढ़ जाता है, बट अगेन क्वालिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। तो क्वालिटी फोकस्ड कंपनीज लाइक हैवेल्स, दे आर अगेंस्ट आउटसोर्सिंग, बट वोल्टास विच इज़ अ वॉल्यूम प्लेयर, दे हैप्पीली आउटसोर्स। बट अगेन वोल्टास ने भी कैपेक्स किया हुआ है श्रीपुर में, वहाँ पे चेन्नई के पास। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंपनीज लाइक दिस, but again they need to go to other product like washing machines or television or something or the other, so they have to keep running on the treadmill, it looks like. So they have given a good guidance for this quarter, for this year. We have last year started Sadhan channel membership, because at Sadhan we have a frequency and we cannot extend the frequency too much. So इसलिए रियल टाइम ट्रैकिंग जो है वो मिसिंग थी. So we created a platform where we can do the business tracking at an effective pace, as well as con call के takeaways पे हम लोग एक quick summary discussions वहाँ पे share करते हैं as and when the con calls happens, which are interesting for us. We keep you updated about thesis, because thesis keeps updated itself, and Sadhan has been early adopter. Most of the time we have been ahead of the curve in terms of picking up right sectors like railway, transmission, shipbuilding. Our endeavor is to make our channel members aware of developments so that they can connect the dot before everybody else get it. So before something becomes a consensus buy, we would like to let you know those things. So if you would like to get Sadhan advantage in stock market, then you can join our Sadhan channel membership. And just to give you a glimpse of what's coming on Sadhan channel is that we are deep diving into cargo shipping sectors. We covered shipping sectors in detail. There will be more company specifics, who are the winner, who are going to be the laggard, so that we will enable you with a risk management framework so that you can pick up the cycle right. The goal is to enable you become a independent decision maker. So if you want to grow in your investing journey, then you can explore our channel with 3 different variants: Sadhan Pro, Sadhan Prime and Sadhan Prime Plus. Make your best decision. अब देखते हैं कि इसमें से पास कौन हुआ हमारा टेस्ट। तो श्री पुष्कर केमिकल हैज पास्ड आवर फिल्टर, एंड पीआई इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली इज अ क्वालिटी बिजनेस, सो दे हैव पास्ड आवर क्वालिटी फिल्टर. Again, this is a list of another 5 companies giving 20 to 40% growth guidance. One is Kiaren Heat Exchanger. इस पे हमने बहुत पहले साधन पे बात की हुई है. This company makes heat exchanger
स्पेशली फॉर एसीज एंड ऑटो को भी ये सप्लाई करते हैं। ऑटो में भी जो HVAC सिस्टम होता है उसके लिए भी वो नया टैम उनका ग्रो हो रहा था, और कंपनी हैज़ डन 6x कैपेसिटी एक्सपेंशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ IPO विच दे डिड लास्ट ईयर अराउंड 1.5 year बैक। सो ये एक कंपनी हुई। दूसरी इज क्वालिटी पावर। क्वालिटी पावर इज अ कंपनी विच इज अ नोन नेम इन टू ट्रांसमिशन साइड। So they are maker of a certain kind of transformer which are used heavily into HVDCs and other electrification things which are usually used into substation। तो substation में इनके बहुत सारे component use होते हैं, और substation is a high margin business, so they are a player of a high margin, not high volume, but this is a decent company। KEI Cable is again as a known name, they are a brand itself, but इनका कुछ B2B और B2C दोनों बिजनेस है। वायर एंड केबल्स में अभी तो एक रनवे तो काफ़ी लॉन्ग है बिकॉज इलेक्ट्रिफिकेशन थीम इज स्टिल अजाइल, बट अभी कॉपर प्राइसेस बढ़ने के कारण यहाँ पे एक हेडविंड देखने को मिल सकता है। तो मार्जिन के बारे में आई एम नॉट वेरी श्योर कि अगला मार्जिन कितना अच्छा होगा, बट गाइडेंस टॉप लाइन के बारे में कंपनी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। RailTel is another company which is an EPC company of railway, but they have forayed into data center, so that's why this name has become interesting। बट इनका जो डेटा सेंटर का काम जो है वो टेक्नो इलेक्ट्रिक ही कर रहा है। 900 प्लेसेस पे वो एज डेटा सेंटर बना रहे हैं, और वहाँ पे वो उनके साथ टेक्नो को उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है काम। और भी एक कुछ काम करते हैं, तो उसके बारे में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड है, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी उठा लेते हैं, तो थोड़ा सा फोकस कम लगता है मुझे ये कंपनी का। फाइनली स्काई गोल्ड जो है, इसके बारे में साधन पे हमने 1-1.5 साल पहले वीडियो बनाया था, और इस पे इन्वेस्ट भी किया था। हमारे लिए एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट प्रूव हुआ था, अराउंड 3x बना था हमारे लिए, 4x बना था, बट वी एग्जिटेड दिस स्टॉक अराउंड 7-8 months बैक फॉर रीजंस विच वी हैड एक्सप्लेन्ड टू आवर community members। Sky Gold is again giving good guidance। Again, you know, this is a contract manufacturer for gold, and this space is very interesting। हालांकि गोल्ड प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ रही हैं तो वर्किंग कैपिटल कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, तो मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। सो अगेन दैट्स द थिंग विद स्काई गोल्ड। सो दे आर expanding through inorganically, and also they are adding more clients, so that's why they are very sure about the growth। टॉप लाइन ग्रोथ के बारे में कहा जा सकता है दिस कंपनी इज सक्सेसफुली मैनेजिंग अ टॉप लाइन ग्रोथ। अब इसमें सिर्फ 2 कंपनियां हैं जो हमारे क्वालिटी फिल्टर को पास आउट किया। एक का तो नाम ही क्वालिटी पावर है, और दूसरी अगेन अ क्वालिटी नेम KEI वायर एंड केबल्स। सो अब हमने आपको एक पर्सपेक्टिव दे दिया कि कौन कौन सी कंपनियां हमारे फिल्टर को पास कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही हैं, ये आपको पता है। बट जिन्हें स्टॉक नेम में इंटरेस्ट था उनके लिए यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने किस बेसिस पे रिजेक्ट किया है और हमारा क्या थॉट प्रोसेस था, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे हम डिकोड करने वाले हैं कि कौन कौन से पैरामीटर थे और कौन सी कंपनी किस चीज़ पे फ्लंक की है, जिसके कारण वो हम लोगों के फिल्टर से बाहर हो गई। तो अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, देन यू कैन स्टिल सी कि अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है जो हमारे फिल्टर से निकल के आते हैं, या यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। So it's a very clear roadmap. It's a guide for investor who really wants to play a slightly longer term game, like 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं स्टॉक्स में। तो आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए कि कंपनी के कुछ फिल्टर्स जो हैं, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस साधन कवच फ्रेमवर्क में, उसमें वो कैसा कर रही है। तो मल्टी बैगर आइडेंटिफिकेशन फ्रेमवर्क है, जिसमें हम लोग 30 से ज़्यादा क्वालिटी फिल्टर्स चेक करते हैं, जो रेड फ्लैग एनालिसिस में हेल्प करता है। DOL, मोड स्कोर, कैश फ्लोज कंसिडरेशंस भी हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हाइप, फ्रॉम मिसलीडिंग गाइडेंस एंड शॉर्ट टर्म ऑप्टिमिज्म। बेसिकली शॉर्ट टर्म ऑप्टिमिज्म में ही ज़्यादा पैसे बर्बाद होते हैं, बिकॉज वो अगर शॉर्ट टर्म है तो आप उसमें हाई वैल्यू पे एंटर कर जाते हैं, फिर वो एक्यूशन नहीं होता है, बिकॉज वो तो ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक था एंड दैट वाज नॉट सपोज टू बी मेट बाय द मैनेजमेंट। तो वो चीज़ें हम लोग फिल्टर में रन आउट करते हैं कि भाई जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है वही पास थ्रू कर पाए ये फिल्टर को। तो उस फिल्टर में NBCC जो है हमें बहुत ही सक्सेसफुली पास आउट हुआ इस बार, और नया नाम है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ दियर गाइडेंस लिटरली। तो अभी टॉप लाइन आप देखेंगे तो 12,000 करोड़ की टॉप लाइन है FY25 में। हाँ, FY27 में उन्होंने टॉप लाइन गाइडेंस 16,000 करोड़ का दिया है, 16,000 से 18,000 करोड़ का। 557 का उनका FY25 का पैट था, उसको वो मोर देन 1,000 करने वाले हैं इन 2 years, और नेक्स्ट ईयर यानी FY26 कमिंग क्लोजिंग ईयर में वो 800 तक ले जाने की बात कर रहे हैं। सो दैट्स अ ह्यूज गाइडेंस फॉर अ PSU कंपनी, and let's see how they meet it। But my 2 cents here is that this company is very active into Middle East, and they have set up a subsidiary into Abu Dhabi, and I think there would be some announcement
ऑन फ्रॉम मिडिल ईस्ट, तो वहाँ से कुछ ऑर्डर आएंगे। ये रियल स्टेट ईपीसी कंपनी है, तो वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट का काम इनको मिल सकता है। या पहले वो वहाँ पे रियल स्टेट इन्वेस्टर की तरफ जा रहे थे, रियल स्टेट ट्रेडिंग करना था, बट नाउ दे हैव चेंज द MOU AOA, वहाँ पे जो होता है AOA चेंज करके उन्होंने एज ए डेवलपर रजिस्टर किया है खुद को। तो वहाँ पे वो कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग माइट कम फ्रॉम देयर। कंपनी का कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज 650 करोड़ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अराउंड 550 करोड़। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज हायर देन द पैट। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम बात करें तो प्रोमोटर हैज़ 61% विच इज मेंटेन्ड शेयर होल्डिंग, सो कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओन किया हुआ है। क्यूमुलेटिव CFO बाय पैट इज गुड, दैट्स व्हाई इट पास द फिल्टर। DOL जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज हाई, promoter stake is ticked, मोड स्कोर इज 5 विच इज़ गुड इनफ। ROIC शिफ्ट जो है वो देख लेते हैं, वो भी इनका राइटवर्ड शिफ्ट है विच इज़ गुड। 13% ROIC हुई है, पिछले बार 12% था, तो जो शिफ्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो NVCC पास्ट आवर फिल्टर। क्वालिटी पावर सेल्स में उन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, 337 से 775 TTM में कर दिया है। तो गाइडेंस तो उन्होंने 20-22% का ही दिया था FY26 का, बट दे आर गोइंग टू बीट देयर गाइडेंस इट सीम्स, बिकॉज OPM हैज़ ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 13% to 19 and 21% in TTM. Net PAT has increased from 55 to 100 in last year and from 100 to 165 in TTM. So they are definitely going to beat their guidance. सो कैश फ्लो में भी कंपनी में कोई कंसर्न नहीं है, आप देख सकते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो ये भी हमारे फिल्टर को पास ऑन करती है। सिर्फ ROIC शिफ्ट में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि इनका नो पैट मार्जिन तो इम्प्रूव हो रहा है, बट वेलोसिटी जो मैं चाहिए, जो इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर रिटर्न अभी नहीं आ रहे हैं। तो समबडी हैज़ टू लुक डीपर कि इन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कैसे रिटर्न आने वाले हैं। हालांकि इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट जो किया है जो मुझे पता है अच्छे से, वो है सुश्रुत को इन्होंने अक्वायर किया है, जिसमें इन्होंने यश हाई वोल्टेज के साथ ज्वाइंटली अक्वायर किया है। 51% क्वालिटी पावर इज ओनिंग एंड 49% यश हाई वोल्टेज। सो वो जो सुश्रुत है वो भी एक तरीके का यश हाई वोल्टेज ऐसी ही कंपनी है, वो भी हाई ग्रोथ कंपनी है, गुड क्वालिटी कंपनी है एज पर यश हाई वोल्टेज मैनेजमेंट। बिकॉज मैं यश हाई वोल्टेज में इन्वेस्टर हूँ, सो आई नो दैट बिट स्लाइटली मोर क्लियरली। सो कंपनी की एक्विजिशन स्ट्रैटेजी इज गुड। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट फॉर देम। लेट्स टॉक अबाउट जैगल, जिसने कि हमारा फिल्टर पास आउट नहीं किया है। उसका रीज़न क्या है? टॉप लाइन जो है वो बढ़ी है, 776 से बढ़ के 1300 हुई है, विच इज़ अ ग्रोइंग टॉप लाइन, बट OPM इज ऑल्सो फ्लैट एट 9%। नेट प्रॉफिट हैज़ ऑल्सो बलून्ड इन टू TTM बेसिस पे, बट हमें क्या अच्छा नहीं लगा उसमें, वो कैश फ्लो जो था वो उसके क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जो है वो पैट से कम है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज़ नॉट कमिंग आउट वेल, and the promoter shareholding is low, so that's why it failed our filter in most of the criteria. DOL सिर्फ ठीक था, but मोड स्कोर was also low. So ROIC शिफ्ट में भी आप जो ब्लू वाला बकेट है, ब्लू वाला जो गोला है, दैट इज 7% पे है। ग्रीन से लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है, विच इज़ नॉट अ राइट डायरेक्शन, राइट शिफ्ट। So that's why it fails our southern ROIC shift filter. So that's my take on Jaggle. Again, all the stock discussed are not recommendatory in nature. This video is purely for educational purpose, so that you can learn and do this by yourself. And if you want us to help you, then you can join Sadhan Mentorship Program, where we teach everything threadbare, from financial analysis to management analysis to sectoral analysis to कौन सा सेक्टर में अब इन्वेस्ट करना चाहिए, एग्जिट फ्रेमवर्क क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। But we are not SEBI registered investment advisor. We are purely educational platform. So if you really like our work, then like our video and Do comment and let me know which stock you want us to cover next. We'll try to cover.